भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हड़ताल का तीज व्रत कहते हैं। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघम पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र जी भृंगी श्रृंगी नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण किन्नर ऋषि हरि भगवान की अनुष्ठुप ठंडों से स्तुति गान स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे पति को वर्ण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि वह मैंने कौन सा पुण्य अर्जन किया? आप अंतर्यामी हैं, मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले कि हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। यह अति गुप्त है। अब तुम्हारे आग्रह पर मैं इसको प्रकट करता हूँ। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में तीज का व्रत हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। यह जैसे तारा गणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में इंद्र, नदियों में गंगा, प्राणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे ये तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर जी बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है जिसके राजा हैं हेममान। वहाँ तुम भागवती रानी मैना के यहाँ उत्पन्न हुई। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफा में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीत काल में पानी में खड़े होकर के ध्यान किया, तप किया। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर के केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छीड़ किया। ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हनुमान को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। तब नारद जी ने कहा कि राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। तो वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हनुमान ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या उमा का भाग्यदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का सुनिश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हनुमान ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भी भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ और उस दुख से तुम विवल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराज हेममान भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हनुमान घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया था और वह कैसे पूर्ण हो सकता है। ऐसा कहकर के वो मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी प्रवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपने सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करने लगी। उसी दिन भाद्र माह की तृतीया शुक्ल पक्ष
हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप सिंहासन हिल उठा, तो मैंने आकर तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं वस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर हमारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू निर्मित मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची, तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमवान सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है। यहाँ तो सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयानक सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिताजी के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इसी समय वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमवान बड़े दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु जी से ना करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदा शिव के साथ करूंगा। तब तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता अन्य सहेलियों से मिलते हुई कुछ समय बाद सोम मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमवान व महारानी मैना ने मेरे साथ पुण्य अर्जन किया। मैं हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरताल का पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत को करने का विधान क्या है इसका फल नहीं सुनाया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि और पृथक फल भी सुनना चाहती हूँ। इतना सुनने के बाद भगवान शिव जी ने कहा, प्रिय मैं इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली नारी और पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला होकर के रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण के स्थापित करके केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित कर रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंधन वार लगाकर भगवान शिव का बालू का शिवलिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, शंख, मृदंग, ध्यान आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र आदि दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर के समर्पित करना चाहिए और प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने व्यक्त करके प्रसिद्ध करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना करें कि हे जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सत संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, इच्छित वर मैं तुमको पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्त से तुमको पाऊं, कर दो पूर्ण बाता। जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। और प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथ से पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती है और बार बार वैधव व पुत्र सुख को प्राप्त करती है। बोले शंकर भगवान की जय, हरतालिका तीज की जय। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
सभी लोग अपने अपने पुष्प भगवान के सामने समर्पित कर दें। बोले शंकर भगवान की जय।